बीजेपी क्या सरकार होता तो आज मोदी इस्तीफा देता, आज तुम्हारा शाह इस्तीफा देता, धर्मेंद्र को इस्तीफा बकरा नहीं बनाते। मोदी दलाल है आदर्श का, जो जब आरएसएस देगा जब मोदी खाएगा, जब आरएसएस देगा जब मोदी बोलेगा, जब आरएसएस देगा जब अमित शाह पानी पिएगा। गोरे अंग्रेज भाग गए थे, लेकिन आज 9 अगस्त है और हमारे भारत के ऊपर कब्जा काले अंग्रेजों का हो चुका है। आरएसएस वाले काले अंग्रेज है, ये देश को लूट रहे हैं। कार्यपालिका, न्यायपालिका, जुडिशियल पालिका सब पे कब्जा करके बैठे, देश के संविधान पे कब्जा करके बैठे, अडानी अंबानी को पैसे वाला बना रहे हैं। संगठन है आरएसएस, बीजेपी सरकार नहीं है, आरएसएस की सरकार है। आप सो रहे हो क्या? वो देश विरोधी संगठन है, वो देशभक्त नहीं है। नागपुर में उसका दफ्तर है जहां बाबा साहब ने दीक्षा ली है, दीक्षा भूमि नागपुर में। अरे नागपुर दफ्तर हो के लिए इलीगल है, उनके पेपर रजिस्टर कहाँ है? वो छोड़ दो पत्रकारिता। आप आरएसएस संगठन होता ना तो देश की इतने टुकड़े नहीं होते। जिसमें ले जाता है ना, इसलिए जज आ जाते हैं चाटने के लिए। सब चाटू लोग हैं और आरएसएस को चाटने वाले लोग। मेरे साथ डॉक्टर सुरेश गवई हैं, जो छात्रों के आंदोलन में भी थे और संविधान को लेकर, ईवीएम के खिलाफ लगातार बाबा साहब के विचारों को लेकर देश भर में आंदोलन करते हैं। डॉक्टर साहब, इस बार क्या मामला है 9 अगस्त क्रांति दिवस? देखो, तो पूरे आदिवासी वर्ष के अंदर 9 अगस्त क्रांति दिवस मनाया जा रहा है और हमारे पूर्वजों ने गोरे अंग्रेज भगाओ अभियान चलाया था और गोरे अंग्रेज भाग गए थे, लेकिन आज 9 अगस्त है और हमारे भारत के ऊपर कब्जा काले अंग्रेजों का हो चुका है। काले अंग्रेज बोलते आरएसएस वाले हैं, आरएसएस वाले काले अंग्रेज है, ये देश को लूट रहे हैं। कार्यपालिका, न्यायपालिका, जुडिशियल पालिका सब पे कब्जा करके बैठे, देश के संविधान पे कब्जा करके बैठे, अडानी अंबानी को पैसे वाला बना रहे हैं और इसीलिए देश के बच्चों को गुलाम कर रहे हैं, देश को गुलाम कर रहे हैं। तो इसीलिए काले अंग्रेज भगाओ अभियान आज 9 अगस्त से चालू कर रहा हूँ। लेकिन आरएसएस तो राष्ट्रवादी संगठन है। अगर होता तो बच्चों को इतनी बर्बाद से मारा होता। आधे लोग तो आरएसएस वाले बिन चप्पल और बिन नेम प्लेट के थे। आरएसएस ये तो मोदी जी की सरकार है ना, जरूरी संगठन है आरएसएस। आरएसएस के अंदर आरएसएस के मोदी बीजेपी की सरकार है ना। बीजेपी सरकार नहीं, आरएसएस की सरकार है। आप सो रहे हो क्या? बीजेपी क्या सरकार होता तो आज मोदी इस्तीफा देता, आज तुम्हारा शाह इस्तीफा देता, धर्मेंद्र को इस्तीफा बकरा नहीं बनाते। ये लोग दोषी है। अरे आरएसएस तो एक सांस्कृतिक संगठन है जो लोगों को बाढ़ में, सुखाड़ में मदद करता है। अरे वो कुछ नहीं है, वो दिखावा है। उनके ऑफिस के अंदर जाओ, बाबा साहब का फोटो मिलेगा नहीं, महापुरुष का फोटो मिलेगा नहीं, देश का संविधान का फोटो नहीं मिलेगा। वो देश विरोधी संगठन है, वो देशभक्त नहीं है। नागपुर में उसका दफ्तर है जहाँ बाबा साहब ने दीक्षा ली है, दीक्षा भूमि नागपुर में। अरे नागपुर दफ्तर हो के लिए इलीगल है, उनके पेपर रजिस्टर कहाँ है? वो विदेशों में रजिस्टर है, वो इंडिया में रजिस्टर नहीं है। वो देशद्रोही संगठन है, देश विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी है, संविधान विरोधी है, भारत के बहुजनों के, एससी एसटी ओबीसी मुस्लिम के विरोध में है। वो यहूदी संगठन है। वो यहूदी संगठन क्या होता है मालूम है क्या? इजराइल से आए यहूदी है, वो उनके डीएनए में बाबा देश का खून नहीं है। आपको डर नहीं लगता आरएसएस से? क्यों डरूं मैं? क्यों डरूं? वो उसका बापा खाता हो कि वो हमारा खाते, वो हमारा पैसा चोरी करते, हमारे जीएसटी में जीते, हमारे पैसे में गाड़ी में घूमते, हमारे पैसे में विदेश में घूमते। हम क्यों आरएसएस डरे? आरएसएस हमसे डरता है। जब लेकिन आरएसएस तो समरसता अभियान चला रहा है, जाति पाति खत्म करने के लिए, आरक्षण को बचाए रखने के लिए लड़ रहा है। आरक्षण को बचाव होता ना तो इतना निजीकरण नहीं होता देश के अंदर। भारत के अंदर निजीकरण करने का मतलब क्या? आरक्षण जाना। भारत के अंदर जनजी को मानना बोलेगा तो एससी एसटी ओबीसी मुस्लिम समाज को अत्याचार करना। ये आरएसएस के दुपट्टे आरएसएस बोलता है एक, करता एक है। आरएसएस देशद्रोही है, देश का दुश्मन है, संविधान विरोधी है। मैं उसकी निंदा करता हूँ। कोर्ट क्यों नहीं जाते? कोर्ट जा रहे हैं ना, कोर्ट में तो सब जुडिशियल उनके हाथ में जमा है। जुडिशियल का कब्जा उनका, कार्यपालिका पे कब्जा उनका, संसद पे कब्जा उनका, वकीलों पे कब्जा उनका। गरीबों का तेल टाटा आटा बढ़ा के पूरे देश के अंदर महंगाई बढ़ा चुकी है, महंगाई बढ़ा के लोगों को बेरोजगार कर दिया है। इसीलिए हम लोग 9 अगस्त के दिन काले अंग्रेज भारत छोड़ो अभियान, ये सब मैं जितने वीरों को है, ये वीरों दिखाओ जरा, ये वीरों को नमन करता हूँ। ये देश ने हमें आज़ाद दिया था। अब ये काले अंग्रेज से मैं देशवासियों को विरोध करूँगा। हर घर के अंदर सुखदेव पैदा हो, हर घर के अंदर पांडे पैदा हो, हर घर में लाली लक्ष्मी पैदा हो, तात्या टोपे पैदा हो, भगत सिंह पैदा हो, कुंवर सिंह पैदा हो, चंद्रशेखर आज़ाद पैदा हो, राम प्रसाद पैदा हो, बिस्मिल्लाह अशफाउल्लाह खां पैदा हो, सुखदेव थापर पैदा हो, शिवराम राजगुरु पैदा हो, सुभाष चंद्र पैदा हो। तो आज़ादी की लड़ाई लड़ी है वीर सावरकर। काहे की लड़ाई? वो तो माफीनामा मांग रहा था, बीबी ने 7 टाइम माफीनामा भेजा था। काय का आरएसएस का? वो आरएसएस ने 700-800 लोग काला पानी का सजा लड़े थे, उसे 2 लोगों ने माफी मांगी थी, उसके बीबी ने और उसके भाई ने। और आरएसएस के क्या नाम उसका तुम बोल रहे हो? आरएसएस संविधान को मानता है, तिरंगे का सम्मान करता है। का सम्मान किया होता ना तो इस देश के अंदर ऐसी हालत नहीं होती। लोकतंत्र लागू होता, संविधान लागू होता। आरएसएस देश विरोधी है, देशभक्त है,
देशभक्त आरएसएस होता ना तो आज ये बच्चों को नहीं मारता, ना हमारे अधिकार छीना होता, ना हमारा वोटों का अधिकार ईवीएम से छीना जा रहा है। ईवीएम ये देश को मनुवादी व्यवस्था में ले जा रही है। ईवीएम ये आधुनिक मनु व्यवस्था है। तो आप सो मत, आप भी हमारे एक पत्रकार हो, आप जाओ, लोगों को जगाओ। आप जैसे बोलते हो हम आपकी बात सुनते, लाखों लोग आपको फॉलो करते। आने वाले दिनों में यूपी के अंदर पहले बीजेपी मुक्त आरएसएस मुक्त भारत होना चाहिए। अरे आरएसएस बढ़िया संगठन है, मोहन भागवत बढ़िया। जाओ उनके दफ्तर में काम करो, छोड़ दो पत्रकारिता। आप आरएसएस संगठन होता ना तो देश के इतने टुकड़े नहीं होते। सारे टीवी अखबार वाले आरएसएस की तारीफ करते हैं, वो उनके एजेंट। आरएसएस के वो सब चपलूसी करते हैं आरएसएस वालों की, उनको पॉकेट मिलता है, उनका घर चलता है। जितने भी है जज जाते हैं आरएसएस के कार्यक्रम, वो जाते हैं ना, पैसा मिलता है ना, बाद में उनको राज्यसभा में ले जाता है ना, इसलिए जज आ जाते हैं चाटने के लिए। सब चाटू लोग हैं और आरएसएस को चाटने वाले लोग। तो आपको डर नहीं लगता है आरएसएस का? कल भी मरने का, आज भी मरूंगा, आज भी आरएसएस मार दे, मैं मरने तैयार हूँ। लेकिन देशवासियों का लोकतंत्र, देशवासियों का मताधिकार, देशवासियों का शिक्षा, स्वास्थ्य, देश का संपत्ति बचाने के लिए मैं आज देश के अंदर उतरा हूँ। मैं देश के अंदर पूरे देश में घूमूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो बीजेपी के नेता है ना, उनका तो आरएसएस से कोई लेना देना नहीं है। अरे आरएसएस के वो दलाल है, मोदी दलाल है आरएसएस का। जो जब आरएसएस देगा जब मोदी खाएगा, जब आरएसएस देगा जब मोदी बोलेगा, जब आरएसएस देगा जब अमित शाह पानी पिएगा। ऐसे लोग हैं, इनको विश्वास करने का काम नहीं है। ये देशद्रोही है, देश विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी है। अब ईवीएम हटाने की बात चल रही है। आरएसएस तो कह रहा है कि हम दलित को बनाएंगे अपना सर संचालक। आरएसएस फिर अभी तक क्या सो रहे थे क्या? 70 मंदिरों में है क्या कोई दलित पुजारी? है क्या आरएसएस दफ्तर में कोई पुजारी? ये सब झूठ बातें हैं। राम मंदिर में चोरी के खिलाफ आंदोलन चला रहा है आरएसएस। आरएसएस तो चोर है, वो क्या आंदोलन चलाएगा? वही चौकीदार वही चोर है, और वो क्या आंदोलन चलाएगा? चूतिया बना लोगों को। और राम मंदिर की 2000 लाख करोड़ चुरा करके पूरे आरएसएस दफ्तर में भरा हुआ है। पूरे देश के अंदर आरएसएस दफ्तर है ना, सब में पैसा भरा हुआ है। ये नागपुर, आप कहाँ से हैं? मुंबई से है। तो ये मुंबई से हैं और जहाँ आरएसएस फलता फूलता है। देखिए अभिजीत दीपके भी नागपुर से, महाराष्ट्र से हैं, बाबा साहेब भी महाराष्ट्र से थे। और महाराष्ट्र में बहुजन, सोचिए आरएसएस का दफ्तर है नागपुर में, उसके बाद भी वहाँ के जो बहुजन समाज के लोग हैं वो आरएसएस का घेराव करते हैं। तो हमारा कोई अपना विचार नहीं है। ये सुरेश जी ने, डॉक्टर सुरेश ने बड़े आरोप लगाए हैं आरएसएस पर। क्या आप इनके आरोपों से सहमत हैं या असहमत? आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने भी कहा है कि आरएसएस जो है वो दो तरीके की बात करती है, वो आरक्षण के खिलाफ जो साजिश रच रही है वो सही नहीं है। आज विश्व आदिवासी दिवस भी है, उसकी भी आप लोग को बधाई। सवाल है कि इस देश में जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं, अब उनके पास टीवी अखबार तो नहीं है आज भी, लेकिन सोशल मीडिया पहुंचा है और वो अपनी बात अब रखने लगे हैं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।